दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल हम ज्ञानी बुद्धा पर। दोस्तों, एक गुरु अपने शिष्यों को मन की शक्ति के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। वह बोल रहे थे, हम वही हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप यह सोच लेंगे कि आप हमेशा गरीब ही रहेंगे तो सच में हमेशा गरीब ही रहेंगे। इसके विपरीत अगर आप यह सोचेंगे कि एक दिन मैं किसी न किसी तरीके से अमीर जरूर बनेगा, तो आप सच में अमीर बन जाएंगे। क्योंकि हमारे सारे विचार हमारा अवचेतन मन सुनता रहता है। अगर आप सफल और अमीर बने के विचार अपने मन में लेंगे तो आपका अवचेतन मन इसके लिए नए नए तरीके खोजना शुरू कर देगा, आपको नई नई चीज सीखने के लिए प्रेरित करेगा। और यह नियम दुनिया के हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि आप में आत्मविश्वास की कमी है तो सच में आप कभी भी आत्मविश्वास से नहीं लड़ पाएंगे। हर चीज आपके सोचने से शुरू होती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो। कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने मन में न घुसने दे। आपका मन एक बगीचा है और आप उसके चौकीदार, इसलिए नकारात्मक विचारों को बगीचे में ना आने दे, नहीं तो सारा बगीचा ही खराब हो जाएगा। गुरु यह सब बोल ही रहे थे कि उनके एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, क्या आप हमें मन की शक्ति, स्वास्थ्य की शक्ति और जीवन में बड़ा होने वाले चमत्कारों के विषय में विस्तार से बता सकते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर। आज मैं तुम्हें मन की शक्ति, आत्मविश्वास की शक्ति और जीवन में बड़ा सोचने से होने वाले चमत्कारों के विषय में महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। ध्यान से सुनना। पहली बात पर भरोसा करो कि तुम जीत सकते हो और तुम जीत जाओगे। स्वयं पर विश्वास करना सीखो। विश्वास में बहुत शक्ति होती है। इस बात पर भरोसा रखें कि आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत धन कमा सकते हैं, इज्जत शोहरत सब हासिल कर सकते हैं। विश्वास करोगे तो यह सब पाओगे। लेकिन अगर खुद पर ही शक करते रहोगे और सोचोगे मैं इस काबिल नहीं हूं, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए स्वयं पर विश्वास करना सीखो। स्वयं पर विश्वास को मजबूत करने के लिए इन 3 त्रिकोण का उपयोग करो। पहले, किसी भी काम को शुरू करने से पहले यह सोच कि मैं इसमें सफल जरूर होगा। यह कभी न सोचे कि मैं सफल हो जाऊंगा। आप जितना खुद के बारे में सोचते हैं, आप उससे ज्यादा काबिल हो। दूसरों की बुराई पर ध्यान ना दें, क्योंकि लोग तो भगवान तक को भला बुरा कहने से नहीं चूकते। इसलिए लोगों की नहीं, अपनी मन की आवाज सुनो। एक मैं दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है और लक्ष्य हमेशा बड़ा चुने। बड़ा और महान लक्ष्य इंसान को बड़ी मेहनत और बड़ा बलिदान देने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोई व्यक्ति तारों को अपना लक्ष्य बनाता है तो वह चांद तक पहुंची जाता है। इसलिए बड़े लक्ष्य सोचो और उन्हें अपने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाओ। उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, मेरी किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती, अभी समय अच्छा नहीं चल रहा। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो इस तरह के बहाने बनाना आज से ही बंद कर दीजिए। और बहाने बनाने की बजाय यह देखिए कि आपके हाथ में क्या है जो आप अभी कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो छोटे से शुरुआत करो। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और डर को खत्म करो। आपको जब भी काम से डर लगता है उसका सामना करो। केवल एकमात्र यही तरीका है उस काम के प्रति अपने डर को खत्म करने का। बड़े काम को हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो और फिर एक एक टुकड़ों पर अपना ध्यान लगाओ और उसे खत्म करो। जैसे कि अगर किसी को भीड़ के सामने बोलने में डर लगता है तो वह पहले बंद कमरे में यह सोचकर जोर जोर से बोले कि उसके सामने एक भीड़ बैठी हुई है। फिर अपने कुछ मित्रों के सामने बोलने का अभ्यास करें और ऐसा कम से कम 20 दिनों तक करें और तुम पाओगे कि तुम भी एक कुशलता से बोलते जा रहे हो। हमेशा बड़ा सोचिए। इसके लिए अपने शब्दकोश में से छोटी सोच वाले शब्द निकाल दें, जैसे सारी दुनिया बुरी है, सब मेरा फायदा उठाते हैं, मेरी इतनी औकात कहाँ, मुझे बस एक छोटा सा काम मिल जाए, इतना ही काफी है। यह सब छोटी सोच वाले लोगों के इन शब्दों को आज से बोलना और
सोचना बंद कर दे वजह बड़ी सोच वाले शब्दों का उपयोग करें जैसे हाँ यह मुश्किल है लेकिन मैं इसे सीख सकता हूँ। सभी लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग सहायक भी होते हैं। मेरी जिंदगी खुशहाल है और आगे भी रहेगी। हमेशा ऐसे लोगों से प्रेरणा ले जो कभी आपसे भी बुरी हालात में लेकिन आज बहुत सफल है। बड़ी सोच रखे के लिए अच्छी किताबें पढ़े और ऐसे लोगों की संगत करें जो बड़ी सोच रखते हैं और इसके साथ ही अपने काम से प्यार करना सीखें। काम टलने करने की आदत छोड़े और लोगों का काम तुरंत करके दें। खुद के लिए काम का बोझ इकट्ठा ना होने दे। आपको खुद पर गर्व महसूस होगा और लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। इसके अलावा छोटी सोच वाले लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान ना दे। अपने बड़े लक्ष्य पर अपना ध्यान बनाए रखें। जब कोई मजाक उड़ाए या बुराई करें तो आप सिर्फ देखिए और कोई प्रतिक्रिया ना दे। ऐसे लोग आपकी इस पर्दा को देखकर खुद ही चुप हो जाएंगे। फिर आप इससे कुछ भी करवा सकते हैं। मन सोने से पहले और उठने के बाद सबसे ज्यादा जागृत रहता है, इसलिए आप जो भी पाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं उसे बोलकर अपने और चेतन मन को बताएं। जैसे मैं खुश रहना चाहता हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं अच्छा आदमी बनना चाहता हूं, लेकिन यह कई दिनों तक करना पड़ेगा, वह भी बिना किसी शर्त और संदेह के। ऐसा ना हो कि आप एक तरफ तो बोले कि मुझे अमीर बनना है और दूसरी तरफ यह सोचने लगे कि मैं कभी ऐसा नहीं कर पाऊंगा। दो विरोधाभासी विचार दिमाग में नहीं होने चाहिए, इससे अवचेतन मन विचलित हो जाता है, डर और चिंता से भरे फैसला लेने लगता, जो कि ज्यादातर समय हमें नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अवचेतन मन की असीम शक्ति का इस्तेमाल करें। आपकी जिंदगी में आपके आसपास के माहौल का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए अपने माहौल का ध्यान रखें, अपने माहौल को अच्छा बनाएं। किसी को नकारात्मक ना बोले और ना ही किसी की बुराई करें। कभी भी अफवाह पर विश्वास ना करें और ना ही उन्हें फैलाएं। हमेशा उन पर विश्वास करने से पहले प्रमाण देखें। सबका एक ही स्थिति को लेकर सोचने का तरीका अलग अलग होगा, इसलिए व्यक्ति का नजरिया भी अलग अलग होता है। अब बात करते हैं उस नजरिया की जो व्यक्ति को सफल होने में उसकी मदद करते हैं। पहले, मैं मानसिक तौर पर मजबूत हूं, ऐसा नजरिया रखना। कभी भी खुद को कमजोर ना समझे, हमेशा खुद से बोलते रहे, मैं मानसिक तौर पर बहुत मजबूत। मैं मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं, बुरे से बुरा वक्त भी मुझे तोड़ नहीं सकता। ऐसा नजरिया रखना वाला व्यक्ति कभी भी चिंता और तनाव के घेर में नहीं फंसता। कर्म प्रधान नजरिया, ऐसा नजरिया रखना वाला व्यक्ति लोगों से मदद या कीमत लेने से पहले उनसे ज्यादा सुविधा और मदद देता है। दूसरों से ज्यादा करने की सोच रखना। दूसरे लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, आप उससे भी ज्यादा मेहनत करिए, यह भी सफलता का एक राज है। जैसे कि एक ही परीक्षा के लिए एक विद्यार्थी 1 घंटा पढ़ाई करता है तो आप 2 घंटे, इससे सफलता के प्रति आत्म विश्वास बढ़ता ही है, साथ ही सफलता पाने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए सबको सम्मान दें और इज्जत से बात करें। इसमें कोई धन खर्च नहीं होता और सिर्फ फायदा ही फायदा मिलता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों की कमियों और कमजोरी का मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी ना करें। अगर कोई ऐसा कर रहा हो तो उस अकेले व्यक्ति का पक्ष और बाकियों को भी समझे, ना कि बाकियों के साथ मिलकर उसे अकेले आदमी का मजाक उड़ने लगे। इससे वह व्यक्ति सारी जिंदगी आपकी इज्जत करेगा, आपका भला ही करेगा। ऐसे ही दूसरों की गलतियां को भी माफ करना सीखें और उन्हें खुद को सुधारने का मौका दें। हम योजना बनाते रहते कि मैं यह करूंगा, वह करूंगा, लोगों को दिखा दूंगा कि मैं कौन हूं, लेकिन पूरा दिन बर्बाद जाता है और वह व्यक्ति करता कुछ भी नहीं है। इसलिए सोचिए, बोलिए कम और करिए ज्यादा। जैसे कि अगर कोई पढ़ना चाहता है तो सिर्फ सोचते ही मत रहिए, बल्कि सीधे पढ़ने बैठ जाइए। जब आप बैठ जाएंगे तो अपने आप मन उसमें लगने लगेगा। कोई भी काम जिसे करना है उसके बारे
में जितना जरूरी है इतना सोचिए जरूरी योजनाएं और सीधे काम पर जुड़ जाइए। कोई भी छोटा सा काम जिसे भी खत्म किया जा सकता है उसे तुरंत खत्म कर दीजिए, ज्यादा सोचिए मत। किसी भी काम की योजना बनाने में सिर्फ 5% ही समय लगा। हर काम को पहली बार में सबसे अच्छा करने की चिंता मत करो, बस काम शुरू कर दो। समय के साथ उस काम को अपने आप ही अच्छा कर पाओगे। गुरु ने कहा, असफलता को सफलता में बदलना सीखो। हर असफलता में इंसान के लिए एक सबक छिपा होता है। जो व्यक्ति इस सबक को सीख जाता है वह फिर इस काम में दोबारा असफल नहीं होता। अतीत में मिली असफलताएं आपकी भविष्य को निर्धारित नहीं करती, बल्कि आज आप क्या करते हैं यह बात आपके भविष्य को सुनिश्चित करती है। बिना लक्ष्य के जिंदगी जीना वैसा ही है जैसे उस नाव में बैठना जिसकी मंजिल का कोई पता नहीं, फिर आप पहुंचेंगे कहां। इसलिए लक्ष्य बनाने की आदत डालिए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल हम ज्ञानी बुद्धा को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।